नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की, उनकी व्यथा को लेकर। एक तो पहले से ही नियुक्ति में देरी चल रही थी, उस पर से और देरी हुई, उस पर से और देरी हुई। अब नियुक्ति को लेकर लगातार वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2020 में विज्ञापन निकला था, इन लोगों ने अप्लाई किया और जून 2025 में रिजल्ट भी आ गया। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय आवंटित कर दिए गए, लेकिन अभी भी कई विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने जो डेडलाइन दिया था वो भी पार कर गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देरी देरी और देरी। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बिहार सरकार की तो ये बात हम यहां नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार के पूरा सिस्टम पर यह लागू होता है। अब समझिए कि जुलाई में विश्वविद्यालय आवंटित कर दिए गए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए खास वजह ये रही देरी होने की कि इसमें एक मंत्री जी भी पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। अब हो गए वो तो ठीक है, लेकिन उनके चक्कर में 5-6 महीने फाइल अटकी रही। अंत में शिक्षा विभाग ने उनका नाम तो नहीं भेजा किसी भी नियुक्ति के लिए। हालांकि विश्वविद्यालय राज्य जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उसने तो उनको चयन कर ही लिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति आगे किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं करने का फैसला किया। और उसके कई कारण हैं, हम पहले भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक मंत्री की वजह से ये 5-6 महीने डिले हो गए इन असिस्टेंट प्रोफेसरों का। खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो अब चूंकि मंत्री जी भी तो राजनीति के हैं और राजनीति विज्ञान इन लोगों को पढ़ाना है विश्वविद्यालयों में, लेकिन बिहार में तो वैसे ही लोग बिना पढ़े ही राजनीतिक पंडित हो जाते हैं। पर विश्वविद्यालयों में तो पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाने के लिए प्रोफेसर चाहिए, और उसकी नियुक्ति हो नहीं रही है। अब समझिए कि 275, बिहार में 12 विश्वविद्यालय हैं, 275 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनकी नियुक्ति होनी है। उनके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर को सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिख दिया कि आप 1 महीने के अंदर इन सब की नियुक्ति कर लीजिए ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चले। लेकिन 15 दिसंबर से 15 जनवरी वो भी डेडलाइन खत्म हो गई। 3 विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, अगर मतलब 12 में से 3 विश्वविद्यालयों ने ही शिक्षा विभाग के इस आदेश का कुछ अनुपालन किया है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। बाकी 9 ने तो अभी नियुक्ति ही नहीं की है, और कईयों ने तो काउंसलिंग तक शुरुआत नहीं की है। तो ये स्थिति है उच्च शिक्षा का बिहार में। आप समझिए कि इतने वर्ष लग जाते हैं नियुक्त करने में, प्रोफेसर को नियुक्त करने में। अब ये पद पता नहीं कितने वर्षों से खाली हैं। इस बीच में कितने बच्चे पढ़कर निकल गए बिना प्रोफेसर के, और हो सकता है कि वो राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन जो पढ़ाई है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की, उसमें तो कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं। अब देखिए 275 में से हम ये कहेंगे कि 3 जो विश्वविद्यालय हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर जो कि मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, इस 3 विश्वविद्यालयों ने कुछ हद तक करीब 97 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति कर ली है, जिसमें 50 जो है वो BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई है। अभी भी उसमें भी अभी कुछ कमी है, और लोगों को भी नियुक्त करना है वहाँ पर। खैर, प्रक्रिया चल रही है। और बाकी 178 जो हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई उनके जहाँ उनको आवंटित किया गया है जिस विश्वविद्यालय में, वो कब उनकी नींद खुलेगी और कब उनकी नियुक्ति होगी, इसको लेकर
अभी वो इंतजार में है। तो उच्च शिक्षा को लेकर सरकार लगातार कहती है कि इसको और बेहतर बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कई बार, अब मान लीजिए 5-6 महीने तो मंत्री जी की वजह से देरी हो गई, कई बार रोस्टर की वजह से भी देरी हो जाती है। जैसे कि देखिए इंजीनियरिंग, जो बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटेक्निक संस्थान है, उसमें 2000 से अधिक नियुक्तियाँ नियुक्ति करनी है, पर उसमें वो जो है तत्वा ताती के आरक्षण को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, जिसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब तकनीकी संस्थानों में जब असिस्टेंट प्रोफेसर या व्याख्याता नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? आप खुद सोचिए। अब इसमें क्या है कि ताती तत्वा को राज्य सरकार अनुसूचित जाति में रखा था राज्य सरकार ने, कि न्यायालय ने उसको कहा नहीं, पिछड़ी जाति है। तो ये इसकी वजह से रोस्टर जो फिर से बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद वो बीपीएससी में जाएगा, बीपीएससी के थ्रू फिर उनकी नियुक्ति होगी, उनका चयन होगा, फिर नियुक्ति होगी। अब सोचिए कितना लंबा समय लगेगा। विभाग अलग बनाया गया है जरूर उच्च शिक्षा का, ताकि बिहार में उच्च शिक्षा को बेहतर किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें हर जगह पर, हर कदम पर अड़चन है। और कोई भी अड़चन, थोड़ा बहुत भी कुछ आया, तुरंत मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में फिर सुनवाई में देरी होती है, फिर उसकी वजह से आप समझिए कि कितने लोग उससे सफ़र करते हैं। पढ़ाने वाले प्रोफेसर वो सफ़र करते हैं, पढ़ने वाले छात्र वो सफ़र करते हैं, विश्वविद्यालय सफ़र करता है। तो ये जो सिस्टम है जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। पर अभी आप देखिए, शिक्षा विभाग ने जब कह दिया कि आपको 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ये नियुक्ति कर लेनी है, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों देरी हो रही है? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में यही स्थिति है। जो संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का उसने तो अभी शुरुआत ही नहीं की है। तो ये जो देरी हो रही है, इसका सीधा नुकसान छात्रों को हो रहा है, और साथ साथ वो जो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी जो सैलरी मिलती 5-6 महीने से, 5-6 महीने तो मंत्री जी खा गए, 5-6 उसके बाद से अब मौका आया तो अब इनको मिल नहीं रहा है। अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, तो नियुक्ति नहीं होगी तो वेतन कैसे मिलेगा? तो ये सारा नुकसान चल रहा है। एक तो वैसे ही देरी पहले से ही, बताइए 4 साल 5 साल लगते हैं नियुक्त करने में। हालांकि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर इस तरह के आपको उदाहरण लगातार मिलेंगे, जिसमें कई साल लग जाते हैं प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर। लेकिन सरकार को इसमें कुछ दिखना चाहिए, इसको त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं उनका तो सेशन निकला जा रहा है और वो इस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको तो नुकसान होता ही होगा। और दूसरी तरफ जो नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो मैंने 2 उदाहरण दिए। एक तो जो बिहार के विश्वविद्यालय हैं, 12 विश्वविद्यालय, पहले कहते थे भाई हमारे पास टीचरों की कमी है, जब टीचर दे दिया गया तो आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? कम से कम 1 महीना बहुत होता है डेडलाइन के लिए। कोई भी विश्वविद्यालय चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसके यहाँ प्रोफेसर नियुक्त हो और पढ़ाई शुरू हो, लेकिन देरी करने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है बिहार का कि हर चीज़ में डिले करना, हर कोई भी प्रोजेक्ट हो डिले करो। तो ये स्थिति है। आशा है कि भाई देखिए कि अब जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि काफ़ी सफ़र किया है इन्होंने। जून में रिजल्ट आया, जुलाई से अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर, दिसंबर, हालांकि बीच में चुनाव भी था यहाँ पे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही है कि देरी होने की वजह से
कई तरह की समस्याएं हैं और कई लोग कई स्तर पर सफ़र करते हैं। तो विश्वविद्यालयों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोग सफ़र करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।